हमारा प्रोटागोनिस्ट पार्क सुओ 1000 सालों तक एक ऐसी दुनिया में फंसा रहा जहां काफी खतरनाक मॉन्स्टर थे। उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए वो इतना पावरफुल हो गया कि जब वो वापस अर्थ पर आया तो सब उसके सामने कमजोर हो गए। वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उसने हंटर टेस्ट के दौरान बी रैंक अवेकनर चोई को इजिली हरा दिया। अब वो ऑफिशियली हंटर बन गया था और उसने खुद का क्लैन बना लिया। लेकिन असली खतरा तब आता है जब वो चोई के साथ लेवल 5 डेंजन में चला गया, जो काफी खतरनाक डेंजन है। लेकिन हमारा हीरो भी कम नहीं है, उसने अपनी न्यू एबिलिटी अनलॉक की और एक बीस्ट बनकर ओर्क के वॉर चीफ को हरा दिया। पर जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, चोई एकदम कोल्ड वे में बोलती है कि ये सब कुछ बेकार है क्योंकि ये जगह ही हमारी कब्र बनने वाली है। सुहो को समझ में नहीं आता कि चोई कहना क्या चाहती है। तब चोई उसे बोलती है कि भले ही तुमने वॉर चीफ को हरा दिया पर डेंजन का गेट अभी भी ओपन नहीं हुआ। तुम्हें पता भी है कि इन सब का क्या मतलब है। हो सकता है कि हम हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाए। देन सुहो पूछता है कि मतलब ये बॉस नहीं था। फिर चोई बोलती है कि नहीं, यहाँ पर इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। सुहो उसकी हालत देखकर बोलता है कि तू इतना डरी हुई क्यों है, ये कितना बुरा हो सकता है। तब चोई उसे 3 साल पहले की बात बताती है जब वो बी रैंक में अपग्रेड हुई थी। उसे आरसीडी ने 19 हंटर के साथ लेवल 5 डेंजन में मिशन के लिए भेजा। इसमें से 10 ए रैंक भी थे। जहां ये लड़का चोई से पूछता है कि तुम्हारी एक ने अब ठीक है ना। चोई उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अब एकदम ठीक हूँ। और मीसो भी वहां पर होती है जो इन दोनों लव बर्ड को देखकर इरिटेट होती है कि देखो इन निब्बा निब्बी को। फिर सीन जाता है सीधा फाइट पर जहां काफी सारे ओर्क मॉन्स्टर होते हैं। एक हंटर बोलता है कि फॉर्मेशन बनाए रखो और सेंटर टावर की तरफ आगे बढ़ते रहो। कई हंटर मॉन्स्टर को मार रहे और कई खुद मर रहे, पर तभी चोई भागते भागते गिर जाती है और कई सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसका ये आशिक वहां पर आता है और अपनी पावर से सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर मीसो भी उन दोनों के लिए रास्ता क्लियर करती है और उन दोनों को फॉल बैक करने को बोलती है। लेकिन वो बंदा जैसे ही चोई का हाथ पकड़कर भागने लगता है, चोई कुछ अजीब सी एनर्जी सेंस करती है। देन वो जैसे ही पीछे देखती है, टावर पर खड़ा होता है डेंजन बॉस, जो लिटरली एकदम फ्लैश की तरह उसके आशिक का हाथ ही काट देता है और वो हाथ सीधा चोई के सामने जाकर गिरता है। भाई एक बार सोचो, आप जिससे प्यार करते हो वो अभी आपके साथ था लेकिन अगले ही सेकंड मर गया। इधर मीसो और उसकी टीम भी ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाती है और इधर बेचारी चोई ये सब कुछ देखकर रो रही होती है। उसके दिमाग में अपने बीएफ की यादें आ रही थी जब वो उसे स्वॉर्ड सिखा रहा था और इतने में बॉस मॉन्स्टर उसके आशिक को मार देता है। और एक बार चोई का फेस देखो, बेचारी वापस प्रेजेंट में आता है जहां उसकी कहानी सुनकर सुहो भी इमोशनल हो जाता है। वो उसे हक करता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर सीन जाता है सीधा हान पर और इस साले को मतलब नहीं कि सुहो किस हालत में है, जिंदा भी है या नहीं, इसको बस अपनी लाइफ करनी है। मैं बता रहा हूँ, सौरभ जोशी सबको ब्लॉगर बना के छोड़ेगा। फिर एक रिपोर्टर बोलता है कि एक महान समन अभी एक रिचुअल कर रहा है ताकि उन दोनों की जान बचाई जा सके। फिर हमें पता पड़ता है कि सियोल के अंदर जितने भी हाई रैंकर है पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं, वो सभी मिशन ऑफ रिवेंज के लिए इकट्ठा हुए और ये बंदा भी उस टीम में होता है जिसने सुहो को ऑफर दिया था पहले। वो बोल भी रहा है कि अगर वो मेरा ऑफर पहले ही मान लेता तो ये सब कुछ नहीं होता उसके साथ। फिर सीन जाता है डेंजन के अंदर जहां पर चोई और सुहो खाना खा रहे होते हैं और चोई लिटरली 12 बर्गर खा चुकी है। फिर सुहो उससे पूछता है कि क्या तुमने उस बॉस को अपनी स्वॉर्ड से नहीं मारा। देन चोई सेज कि नहीं, मैं वहीं बेहोश हो गई थी और जब मैं उठी तो मैं हॉस्पिटल में थी। मीसो ने मुझे तेहन की स्वॉर्ड ला कर दी और मुझे पता पड़ा कि उस मॉन्स्टर ने 2 और ए रैंक हंटर को वहीं मार दिया था। फिर सुहो बोलता है कि मतलब यहाँ पर एक ऑर्क लॉर्ड है, पर कहाँ पर है। चोई जवाब देती है कि वो शायद ऑर्क कैसल में, लेकिन मुझे 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर तो कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। आगे चोई बताती है कि यूजुअली वॉर चीफ लेवल मॉन्स्टर 4 छोटी छोटी टावर में होते हैं और उनके बीच में होता है ऑर्क लॉर्ड। पर तभी सुहो की ट्री स्पिरिट उसे बताती है कि उसने ऑर्क कैसल ढूंढ लिया है। ये सुनकर सुहो भी लाइक चलो अभी जाते हैं और उसका गेम बजा कर आते हैं। चोई उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है क्या, और सुहो का प्लान सुनो, हम उसे ढूंढेंगे और मार देंगे। मतलब बॉस ऐसे अकेला बैठा होगा कि आप मुझे मार और चला जा। ये सुनकर चोई भी बोलती है कि तू सच में पागल वागल है क्या, लेकिन बेचारी के पास अभी इससे अच्छा प्लान है ही नहीं। फिर एक टाइम स्किप आता है और सीन जाता है और कैसल पर जहां गेट खुलता है और कई सारे मॉन्स्टर उससे बाहर निकलते हैं। पर जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर चले जाते हैं, सुहो अपनी बीस्ट फॉर्म में आता है और चोई के साथ कैसल की तरफ भागता है। लेकिन
लेकिन कैसल के ऊपर बैठे ऑर्क उन्हें देख लेते हैं और सीधा उन पर एरो चलाना शुरू कर देते हैं। चोई तुरंत शील्ड एक्टिवेट करती है और उनके एरो को ब्लॉक कर देती है और जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है सुहो एक जंप मारता है और गेट पर चढ़ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उनका स्वागत करने के लिए गेट पर ही खड़े थे। तभी चोई अपना डिफेंस बम यूज करती है और मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और सुहो को बोलती है कि हमें सेंटर की तरफ जाना होगा। देन सुहो एकदम फुल स्पीड में कैसल के ऊपर चढ़ जाता है, पर तभी चोई नोटिस करती है कि कई सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं। ऊपर से भी एक और चोई को पकड़ लेता है और सीधा उसको नीचे फेंक देता है। चोई सुहो को बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस आगे जाओ। देन उसी मूवमेंट पर वो कैसल की एक दीवार को पकड़ लेती है और उस पर चढ़ जाती है, पर साले ऑर्क वहां पर भी होते हैं। ये देखकर चोई अपनी सोर्ड निकालती है और बोलती है कि आओ सालो। और इधर सुहो कैसल की टॉप पर चढ़ा जा रहा है। फिर हम डेंजन के बॉस को देखते हैं जो उस कैसल के टॉप पर ही बैठा हुआ है। मतलब समझ रहे हो, सुहो उसको मारने के लिए ही टॉप पर जा रहा है। तभी डेंजन बॉस को कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो जैसे ही कैसल के टॉप से नीचे देखता है उसे मिलता है एक सरप्राइज। सुहो सीधा आकर उसकी गर्दन पर झपटा भर लेता है और उसको नीचे गिरा देता है, वो भी इस छोटे टावर के ऊपर। भाई बॉस 100 पीस की तरह लटका पड़ा है। सिस्टम भी नोटिफाई करता है कि उसका लेवल अप हो गया, पर तभी एक टावर में एक्सप्लोजन होता है और कई सारे मॉन्स्टर के साथ चोई नीचे गिर रही होती है। वो सोचती है कि यही मेरा एंड है, लेकिन तभी सुहो आता है और उसे बचा लेता है। वो उससे पूछती है कि ऑर्क लॉर्ड का क्या हुआ। देन सुहो सेज कि वो तो कब का ही मर गया, तुम मुझे बस टाइट पकड़ो, और उसे लेकर भागने लगता है। फिर वो उसे बोलता है कि जल्दी से गेट स्कैन करो। देन वो अपनी एबिलिटी यूज करती है और कहती है कि डोर ओपन हो गया है, लेकिन उसको यकीन नहीं होता कि सुहो ने ऑर्क लॉर्ड को इतना इजीली हरा दिया। फिर सीन जाता है डेंजन के बाहर जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ टाइमिंग चल रही है। तभी एक बंदा शॉक होकर बोलता है कि डेंजन 127 ओपन हो चुकी है और इधर ट्रक के बाहर पूरे लोग गेट बस टाइमिंग देखकर जोरों से चीयर अप कर रहे हैं। सीन फिर से सुहो और चोई पर जाता है जिनके पीछे कई सारे मॉन्स्टर पड़े हुए हैं। सुहो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डोर मिला है क्या। चोई कहती है कि मुझे मिल गया, वो यहाँ से 700 मीटर दूर है, हमें जल्दी करना होगा। पर तभी सुहो को भेड़ियों की स्मेल आती है। वो उनके पास जाता है और उन्हें टाइमिंग कर देता है, जिससे वो सारे भेड़िए उसके पीछे आ जाते हैं। चोई कहती है कि क्या तुम इन सब को अपने साथ लेकर जाओगे। देन सुहो भी लाइक कि ये सब मेरी फैमिली है। फिर वो सभी कैसे ना कैसे करके कैसल से बाहर निकलता है और तब चोई बताती है कि डोर को बंद होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। उसके बाद वो सभी डोर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन साथ ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है 23 सेकंड का। तभी एक ऑर्क चोई की तरफ भाला फेंकता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और सुहो के सारे ब्लड क्रिस्टल भी। वो ऑर्क मॉन्स्टर जैसे ही उसको मारने के लिए आता है, सुहो भागते हुए आता है और उसी भाले को एक मॉन्स्टर के आर पार कर देता है। और इधर डेंजन के बाहर रिपोर्टर बोल रहे हैं कि बस 8 सेकंड बचे गेट बंद होने में। मीसो और हान तो प्रार्थना कर रहे कि वो दोनों सेफली वापस आ जाए। फिर डेंजन के अंदर सुहो और चोई को मॉन्स्टर ने घेर रखा है। चोई बोल रही है कि तुम जाओ, बस 4 सेकंड बचे, मेरी चिंता मत करो। देन सुहो भी लाइक तुम मुझे बस टाइट पकड़ो, और एकदम तगड़ी स्पीड से गेट की तरफ भागता है। लेकिन जैसे काउंटडाउन 0 हुआ, डेंजन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। भाई सारे और खत्म होने लग गए और डेंजन के बाहर सारे लोग टेंशन में है कि सुहो और चोई अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। लेकिन तभी गेट से पहले तो भेड़िए बाहर आता है, फिर चोई और सुहो भी आ जाते हैं। लोगों को तो यकीन नहीं होता कि उन्होंने डेंजन क्लियर कर दिया। फिर एक टाइम स्किप आता है जहां मीसो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट दे रही होती है और बोल रही होती है कि ये फोटो तुरंत उस मोमेंट का है जब दोनों पोर्टल से बाहर आए थे। उसके बाद उन्हें डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाया गया और इस इवेंट के बाद मीडिया में धमाका हो गया। सब लोग सुहो के बारे में ही बात कर रहे थे। डायरेक्टर ये सब देखकर बोलता है कि ये मीडिया वाले बड़ा चढ़ाकर कुछ भी बोल देते हैं। देन मीसो उन्हें बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी। फिर डायरेक्टर बोलता है कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आया है, ना कि किसी पर ब्लेम लगाने, तो आगे बढ़ो। मीसो कहती है कि पाक सुहो की स्टोरी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिससे कई देशों के इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिक्रूटर्स कोरिया में आ रहे हैं। रशिया और इजराइल के एजेंट, टोक्यो के रिटर्नी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, सब के सब अभी कोरिया में है। और जैसे ही डायरेक्टर टोक्यो के नाकामुरा का नाम सुनता है, वो बोलता है कि ये साला फिर से यहाँ पर आ गया। देन हमें पता पड़ता है कि ये वही बंदा है जो ली संगवू को जापान ले गया था। लेकिन अभी उनके लिए टोक्यो नहीं बल्कि अमेरिका सबसे बड़ा खतरा है। देन डायरेक्टर बोलता है कि हमें सुहो को यहीं पर रखना होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ और भी है जो उसको यहाँ पर रोक सकता है। फिर टकलू डॉक्टर बोलता है कि जब तक उसकी फैमिली
फैमिली यहाँ पर है वो कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनकर डायरेक्टर बोलता है कि इस दुनिया में ऐसा बंदा जो फैमिली को पैसों से भी ज्यादा वैल्यू देता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जब वो हजारों सालों तक भेड़ियों के साथ था उसे अपने परिवार की याद आती थी, लेकिन जब वो वापस धरती पर आया तो उसे उन भेड़ियों की याद आने लगी। अगर शॉर्ट में कहूँ तो वो एक सिंपल और सही बंदा है, इसलिए उसे एक ऐसी जगह प्रोवाइड करो जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ बिना किसी दिक्कत के रह सके और उसके डोमेन में कभी भी इंटरफेयर मत करना। अगर ऐसा किया तो उसके पास डिपार्टमेंट के खिलाफ जाने का कोई रीजन होगा ही नहीं। डायरेक्टर उसकी बात से अग्री करता है कि हम उसे लैंड तो दे देंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम फॉरेन रिक्रूटर्स को उससे कांटेक्ट करने से नहीं रोक सकते। देन मीसो एक लॉज की इमेज दिखाती है और बोलती है कि हम ये लैंड सुहो गिल्ड को दे सकते हैं और फिर इस एरिया में सेफ्टी गार्ड तैनात करके इस जगह पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे और ये जगह सिटी से काफी दूर भी है। अगर गेट ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आगे जाकर। ये सुनकर डायरेक्टर बोलता है कि बिल्डिंग तो काफी ठीक लग रही है, बस थोड़ा बहुत रिपेयर कराना है फिर तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और वो मीसो से पूछता है कि क्या चोई अभी भी उन पर नजर रख सकती है। देन मीसो बोलती है कि वो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अभी वो रिकवर हो रही है। डायरेक्टर उससे पूछता है कि क्या उसने सुबह की रिपोर्ट सबमिट कर दी। फिर मीसो उसे बताती है कि उसके अकॉर्डिंग वो एक डॉग लाइक मैन है। फिर सीन जाता है चैंपियनशिप मैच की तरफ, जहां अनाउंसर आए हुए सभी फैंस को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कॉम्बैट टूर्नामेंट में वेलकम करता है, जो डिसाइड करेगी कि कौन होगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा। और आज वो फाइनल मैच है। फिर वो दुनिया के नंबर 1 हंटर को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे 45 SPFC मैचों में कोई भी नहीं हरा पाया। दुनिया की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइमेट, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डार्क स्वॉर्ड मैन, हीरो ओकिता। पूरी ऑडियंस पागल हो रही है उसके लिए, जैसे मैच में धोनी आ गया हो। और सच में उसके पास जो स्वॉर्ड थी उससे ब्लैक फ्लेम भी बाहर निकल रही थी। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मुंह में एक और स्वॉर्ड ले लेना तो जोरो का बाप लगेगा ये। देन वो बंदा सीधा जंप मारता है और फील्ड में आ जाता है। और अब बारी होती है चैलेंजर की, जिसका नाम है मिखाइल। दुनिया में रैंक 32, लेकिन वो भी 13 मैचों से नहीं हारा। उसके बाद ये बंदा भी सीधा फील्ड पर लैंड करता है और आते ही हीरो पर चार्ज कर देता है, लेकिन हीरो उसे इजिली डॉज कर देता है। पर इस बंदे को देखकर लग रहा है कि इसे जल्दी मैच खत्म करना है, ये अटैक पर अटैक किए जा रहा है। और इधर हीरो पहले तो अपनी इनक्रेडिबल स्पीड दिखाकर उसके अटैक को डॉज करता है, देन अपनी ब्लैक फ्लेम से उस पर काउंटर अटैक कर देता है। वो एक के बाद एक तकड़ी स्ट्राइक करे जा रहा है, जिससे मिखाइल की गन मशीन पर क्रैक आ जाता है। पर तभी मिखाइल भी अपनी लेजर सोर्ड निकालता है और उस पर काउंटर अटैक कर देता है। देन मिखाइल अपना फाइनल वेपन यूज करता है और उसे चेन में फंसा लेता है। और जैसे ही वो हीरो पर अटैक करने वाला ही होता है, हीरो बोलता है कि 7 डेडली सिन मिखाइल तू तो गया। और पता नहीं क्या होता है, लेकिन हीरो ने जो पहले स्ट्राइक की थी उसका असर अब दिखता है। बंदे की पूरी बॉडी से खून बाहर आ रहा है और ये देखकर ऑडियंस के होश ही उड़ जाते हैं। फिर मैच खत्म होने के बाद उसके ग्रुप का एक बंदा उससे पूछता है कि तुमने जो भी स्किल यूज की वो नहीं थी क्या। हीरो बोलता है कि मैंने बस अपनी स्वॉर्ड की ओरा उस पर फेंकी और उसको नेचुरली फ्लो होने दिया। फिर वो सभी को बोलता है कि तुमने आज अच्छा काम किया, बाद में हम ड्रिंक पर चलेंगे। और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो किसी और रूम में जाता है, उसकी जीएफ आती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है कि क्या तुमने उस बंदे को मार डाला। देन हीरो बोलता है कि मिखाइल को 7 डेडली सिन में से एक बनना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसकी जीएफ बोलती है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हीरो उससे पूछता है कि क्या कोई अपडेट आया है क्या। उसकी जीएफ बताती है कि कंट्रोल डिपार्टमेंट से बस कॉल आया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। वो तुम्हें बस ये बताना चाहते थे कि मैच के दौरान हर्ट मत होना और अभी वो सब हमारा वेट कर रहे होंगे, तो हमें चलना चाहिए। तभी उसकी जीएफ को कुछ याद आता है और वो बोलती है कि जो बंदा लेवल 5 डेंजर में फंस गया था वो सक्सेसफुली बाहर आ गया है। ये सुनकर हीरो शॉक हो जाता है। फिर उसकी जीएफ बोलती है कि कोरियन लोग उसे नेस ली संगबू बोल रहे हैं और डिफेंस डिपार्टमेंट भी उस लड़के में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिर हीरो उसका नाम पूछता है। उसकी जीएफ बताती है कि उसका नाम पार्क सुहो है और वो उसे न्यूज आर्टिकल भी दिखाती है। देन हीरो भी लाइक कि सुहो नहीं, मैं इसे नहीं जानता। वो पूछता है कि क्या ये एक अवेकन स्वॉर्डमैन है, क्योंकि पूरे 1 साल हो गए किसी स्वॉर्डमैन को अपीयर हुए। फिर उसकी जीएफ बोलती है कि वो एक डूरिड है और अगर सच में वो किसी चौथे प्लेनेट से वापस आया है तो हो सकता है कि अर्थ उस प्लेनेट से कनेक्टेड हो जाए। और वैसे भी वो एक एफ रैंकर है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर हीरो स्माइल करता है और बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये मेरी 25th रिग्रेशन है। मैं पिछले 500 सालों से एक ही इवेंट बार
बार बार जी रहा हूँ। इस वजह से मुझे पता है कि कौन कौन अवेकन होने वाला है फ्यूचर में और कौन से बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, और इस नाम का कभी लिस्ट में था ही नहीं, तो वो किसी चौथे प्लेनेट से कैसे वापस आ सकता है। और मेरे एक्शन से भी हिस्ट्री में माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा चेंज कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगले 5 सालों में कोई भी न्यू प्लेनेट अपीयर नहीं होने वाला। देन उसकी जीएफ कहती है कि क्या हम इस पार्क सुहो को अपनी साइड मिला ले क्या। हीरो बोलता है कि अभी रुकते हैं और इसको नोटिस करते हैं, पर तभी हमें हीरो से एक छोटा सा कॉन्टेस्ट मिलता है कि जल्द ही अपोकलिप्स शुरू होने वाला है, और जिसे लोग अपना घर कहते हैं वो सभी डेंजन ब्रेक की वजह से एक एक करके टूट जाएंगे और पूरे कॉन्टिनेंट पर मॉन्स्टरों की बाढ़ आ जाएगी। मॉन्स्टर पूरी धरती और आसमान पर कब्जा कर लेंगे, जिससे लोग भागना शुरू कर देंगे, और जो रिफ्यूजी और एशियन रिटर्नी होंगे उनके लिए लास्ट ऑप्शन होगा जापान। इसलिए मैं जापान में अपना फाउंडेशन बना रहा हूँ, चाहे मुझे टेरिटर क्यों ना बोला जा रहा हो। जब मैं यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के साथ मिलकर यहाँ की सारी डेंजन क्लियर कर दूंगा, तब ये आइलैंड ह्यूमैनिटी का सबसे सेफेस्ट प्लेस बन जाएगा, और जो कोरियन बचेंगे वो मुझे टेरिटर नहीं बोलेंगे बल्कि हीरो बोलेंगे। फिर वो अपनी जीएफ को बोलता है कि ये न्यूज वाले और ये कोरियन लोग सब स्कैम कर रहे हैं, और अगर वो अपोकलिप्स में बच जाता है तो हम उसे अपनी तरफ मिला लेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर सीन जाता है चोई के पास, जिसे मिसो मिलने आती है, और वो उससे पूछती है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। चोई कहती है कि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मिसो उसे टीज करती है और बोलती है कि मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में एक रूमर सुना है कि तुम एक मास्क पहने हुए बंदे के साथ रात को घूमने जाती हो, क्या वो पार्क सुहो तो नहीं। चोई उसे बोलती है कि तू ये सब कुछ तो छोड़, और जो चीज मैंने तुझसे मंगाई थी वो तू लेकर आ गई क्या। फिर मिसो उसके लिए सस्ते मैकडोनल्ड के चिकन पीस निकालती है। उसके कुछ देर बाद चोई अपना खाना फिनिश कर लेती है, और मिसो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा खाना हो गया तो चलो वापस काम पर चलते हैं। चोई कहती है कि हम जरूर चलेंगे, पर पहले मैं 1 घंटा सो जाती हूँ। ये सुनकर मिसो बी लाइक गेट योर एस अप, और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूएसए के हंटर ब्यूरो पर, जहाँ एक बंदा हीरो की न्यूज देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि मिखाइल इतनी इजीली हार गया। उसका असिस्टेंट बोलता है कि हीरो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, यानी अब वो एसएस नहीं बल्कि ट्रिपल एस ग्रेड बन चुका है। फिर ये बंदा उससे पार्क सुहो के बारे में पूछता है कि ये कहां पर है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो कहीं नहीं गया, ये पिक्चर हमें कोरिया के एक एजेंट से मिली है। फिर वो बंदा ध्यान से पिक्चर को देखता है और बोलता है कि ये तो सियोल स्टेशन है, वो वहां पर क्या कर रहा है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि सुहो आजकल यहीं जाता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर उसे देखकर लगता है कि शायद बंदे का दिल टूट गया है। देन ये बंदा बी लाइक कि मैं उसे काफी सारी सुंदर लड़कियों के नंबर दे दूंगा, लेकिन कुछ भी हो मैं उस बंदे को किसी और एजेंसी के पास जाने नहीं दूंगा। फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि हमने एक स्पेसिफाइड टीम बनाई थी जो आज सुबह की फ्लाइट से कोरिया जा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्लाइट पाथ में कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर सीन जाता है सीधा फ्लाइट पर, जहां एक लड़की खिड़की से कुछ देखती है और अपनी मम्मी को बोलती है कि देखो कितनी सुंदर चिड़िया उड़ रही है हमारे साथ। उसकी मम्मी जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है उसे एक जायंट बर्ड दिखती है। अब भाई मैं होता तो मेरी तो फटी जाती, लेकिन ये सारे पैसेंजर बी लाइक कि ये कितना अजीब सा बर्ड है, उसकी फोटो खींच रहा है। लेकिन कुछ पैसेंजर जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये वही स्पेशल एजेंट है, जो उस बर्ड को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो बेबी वाइबन है, ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना। दूसरा एजेंट ये देखकर बोलता है कि शायद ये किसी डेंजन से बाहर निकला होगा, जब हम नीचे जाएंगे तब इसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को करेंगे। ये सुनकर पहले वाला एजेंट शॉक हो जाता है और बोलता है कि अगर ये वाइबन डेंजन से बाहर निकला है तो इसका मतलब, लेकिन तभी एक प्लेन से भी बड़ा वाइबन वहां पर आ जाता है और अपने मुंह से फ्लेम निकालता है और पूरे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अंदर जितने भी लोग थे सब खत्म भाई। और ये अकेला वाइबन नहीं है, इसके साथ कई सारे वाइबन हैं। देन सीन जाता है सुहो क्लेन की तरफ, जहां वो सभी अपनी न्यू टेरिटरी में आ चुके हैं। हान ये देखकर बोलता है कि तुम इसे घर कह रही हो, ये एक हॉन्टेड हाउस है। और हाँ, पास से देखने पर लग भी रहा है कि ये एक हॉन्टेड हाउस है। हान बोलता है कि क्या ये हमारा न्यू ऑफिस होने वाला है, लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे, ये कितनी डरावनी जगह है। और सिर्फ हान ही नहीं, चोई की भी फटी पड़ी है, उसे तो भूत और दिख रहे हैं वहां पर। वो मिसो को बोलती है कि इस जगह पर मैं किसी भी हाल में नहीं रहने वाली। फिर मिसो सुहो को बोलती है कि मुझे पता है कि आप सब भी थोड़ा बहुत सरप्राइज हो रहे होंगे, लेकिन जब हम इसे रिनोवेट करा देंगे तब आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन सुहो बोलता है कि क्यों कराना है रिनोवेट, मुझे ये जगह काफी पसंद आई, हम अभी यहाँ पर रहने के लिए आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर
सुनकर चोई उसे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लेकिन मीसो उसका गाल खींचती है और बोलती है कि सुहो, मुझे पता था कि तुम इस जगह की खूबसूरती को नोटिस जरूर करोगे। क्या तुम्हें अभी अपने एरिया को मैनेज करना है क्या? तभी सुहो अपनी ट्री एबिलिटी यूज करता है और देखते ही देखते उस पूरे एरिया में कई सारे पेड़ उग जाते हैं। हाँ, जुन्हो तो ये सब देखकर शॉक हो जाता है। मिसो को तो समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर सुहो बोलता है कि मैंने घर को सेंटर में रखकर 1 मील का एरिया सेट कर दिया है और इतना डिस्टेंस हमारे लिए काफी होगा। ये सुनकर मिसो बोलती है कि ठीक है, अब से ये एरिया सुहो गिल्ड का है और इस एरिया की हर एक चीज अब से तुम्हारे गिल्ड की होगी। सुहो भी बोलता है कि ये कुछ महीनों तक अब्रॉड ट्रेवल ना करने के बदले में अच्छी डील है। मिसो कहती है कि तुम ये डिजर्व भी करते हो और वैसे भी हमारा डिपार्टमेंट तुम्हें एक फैमिली का पार्ट ही मानता है। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को बोलती है, पर तभी चोई बीच में बोल पड़ती है कि साइन करने से पहले पढ़ लेना इसको। पर मिसो उसे रोकती है और सुहो को नीचे साइन करने को बोलती है। उसके बाद सब कुछ सेटल और फिर मिसो भी वहां से चली जाती है। देन चोई जाते वक्त उसको बोलती है कि कंस्ट्रक्शन टीम को सुबह भेज ही देना, वरना मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली। ये सुनकर मिसो बोलती है कि पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। फिर उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या इतने कम लोग इतने बड़ी एरिया को अकेले मैनेज कर पाएंगे? देन मिसो बोलती है कि इससे हमारी टीम को यहाँ घुसने का मौका मिल सकता है। फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि लेवल 5 या उससे ऊपर की एक टीम बनाओ और उन्हें बोलो कि वो स्टैंड बाय रहे। देन सीन शिफ्ट होता है एक अननोन शिप पर जिसे कुछ पायरेट लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आयला वन पीस शिप के अंदर जितने भी ऑफिसर है सभी पैनिक हो रखे। एक बंदा इमरजेंसी टीम को रेस्क्यू करने के लिए बोल रहा है। इमरजेंसी टीम बोलती है कि रेस्क्यू करने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे और अगर इस बीच पायरेट तुम पर हमला करते हैं तो अपना इंजन बंद करो और उन्हें जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करो। उसके बाद कुछ पायरेट शिप पर चढ़ जाता है, जिन्हें देखकर ऑफिसर पावर शट डाउन करने और सभी को इंजन रूम में इकट्ठा होने को बोलता है। लेकिन तभी एक बंदा खिड़की से देखता है कि पायरेट्स पर ही अटैक हो गया है और सिर्फ पायरेट्स पर ही नहीं, देखते देखते एक जायंट ऑक्टोपस ने पूरी शिप को अपने हाथों में लपेट लिया और उसे नीचे ले जाता है। एक बंदा कैसे ना कैसे करके बच तो जाता है, लेकिन एक जायंट शार्क उसे खा जाती है। भाई पहले वो एरोप्लेन अटैक और अब ये वाला अटैक कहीं ना कहीं साइन कर रहा है कि अपोकलिप्स आने वाला है। और जैसे ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है ना, उन्हें तो साइन भी नहीं मिलता कि यहाँ पर कोई शिप भी थी क्या। पर तभी उन पर भी जायंट ऑक्टोपस अटैक कर देता है। फिर सीन जाता है सीधा सुहो की टेरिटरी पर, जहाँ चोई मजे से सो रही होती है, लेकिन तभी उसे चुड़ैल का फोन आता है। वो नींदों में अपना फोन उठाती है और मिसो उसे बोलती है कि लगता है तुम बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रही हो वहां पर। देन चोई बोलती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं यहाँ पर अभी आराम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। पर मिसो गुस्से में बोलती है कि अभी की अभी उठो और सुहो पर नजर रखो जाकर, तुम्हें पता भी है कि कितने बज रहे हैं अभी। फिर चोई उठ जाती है और अब मजे से बालकनी में कॉफी पी रही है। देन हम सुहो को देखते हैं जो अपने भेड़ियों के झुंड को ट्रेनिंग करा रहा है और सिस्टम की विंडो पर सबका डाटा चेक करता जा रहा है। तभी सिस्टम उसको वार्न करता है कि अगर भेड़ियों की चैनलिंग करते समय डायमेंशन एनर्जी हाई हो जाती है तो वो भी बेहोश हो सकता है, जिससे सुहो समझ जाता है कि मैं इन भेड़ियों का लेवल और नहीं बढ़ा सकता। तभी चोई वहां पर आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुहो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली का नाम रख रहा हूँ। फिर चोई बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गए। देन सुहो का ये डॉगी भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर चोई बोलती है कि ये कितना जल्दी बड़ा हो रहा है और सुहो से पूछती है कि बाकी सभी लोग कहाँ पर है। सुहो बोलता है कि वो सभी लोग तो सुबह ही निकल गए थे अपने डेंजन राउंड के लिए। ये सुनकर चोई बोलती है कि क्या बात है, वो लोग तो इतनी गर्मी में भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। देन सुहो बोलता है कि चलो थोड़ा वॉक पर चलता है, तुम कूल डाउन भी हो जाओगी। तभी सुहो अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और चोई को बोलता है कि बैठो और मुझे टाइट पकड़ना। फिर सुहो एकदम फ्लैश की तरह भागना शुरू कर देता है और चोई ये सब देखकर शॉक हो जाती है। फिर सीन जाता है सुहो की टेरिटरी के बाहर, जहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स ने टेंट लगा कर रखा है कि जैसे ही बाहर आएगा वैसे पकड़ लेंगे उसको। वो आपस में बात कर रहे कि क्या कोई अपडेट वगैरह मिला है क्या, हेडक्वार्टर बार बार रिपोर्ट मांग रहा है हमसे। 1 महीने से ज्यादा हो गए और सुहो अभी तक घर से निकला भी नहीं। फिर एक बंदा पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो इस जंगल के पार गया हो। तभी दूसरा रिपोर्टर उसे बोलता है कि तुम्हें वो कैमरे दिख रहे हैं वहाँ पर, अगर तुमने इस फॉरेस्ट में कदम भी रखा तो मिलिट्री पुलिस तुम्हारी ले लेगी। और साथ ही पास में 2 मिलिट्री कैंप भी है जो पोर्टल खुलने का वेट कर रहे हैं। तभी वो सभी जुन्हो का ट्रक देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो सुहो क्लेन की गाड़ी है, लेकिन सुहो कहाँ पर है। ये देखकर जुन्हो हान को
बोलता है कि ये रिपोर्टर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। और इधर हान अपना वीडियो चेक कर रहा है कि उसे कितने सुपर चैट मिल गए, पर उसकी कमेंट भरी पड़ी है कि क्या सुहो भी कोरिया छोड़ देगा, क्या वो भी सच में सेकंड हीरो बन जाएगा वगैरह वगैरह। ये देखकर हान परेशान हो जाता है और सोचता है कि अमेरिका, जापान, रशिया, ब्रिटेन, इतने सारे देश उसे डोनेशन क्यों भेजे जा रहे हैं, और उन्होंने अभी तक 4 बिलियन वॉन डोनेट कर दिया है। और अब वो सोच रहा है कि मुझे ये सब कुछ सुहो को बताना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी वो चोई और सुहो को देखता है और चोई भी उन्हें हाई करती है। देन हान चोई को देखकर बोलता है कि अरे ये तो भाभी जी है हमारी, और चोई भी लाइक साले मार खाएगा। हान उसे बोलता है कि हम सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं जो हमें एक फैमिली बनाता है। लेकिन हान थोड़ा उदास है कि सुहो उनमें से किसी को भी राइड नहीं देता, वो सिर्फ चोई को ही देता है राइड। वो जिन्हू को बोलता है कि स्पीड तेज करो, और इसी के साथ उनमें और सुहो में रेस लग जाती है। हान बोलता है कि जो घर लास्ट पहुंचेगा उसे डिनर के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन तभी चोई को कुछ अजीब सा साउंड आता है और वो सुहो को बोलती है कि क्या तुमने भी कुछ नोटिस किया क्या। चोई अपनी सर्च एबिलिटी यूज करती है और बोलती है कि ये तो डेंजन ब्रेक है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर। देन हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखता है जहाँ पर चोई हॉस्पिटल में होती है, जहाँ सुहो उसे बताता है कि वो जिस प्लेनेट पर था उसे किंगडम ऑफ एनिमल कहते हैं। चोई बोलती है कि एनिमल का किंगडम मतलब वहाँ पर एनिमल के सिवाय कुछ भी नहीं था। सुहो कहता है कि हाँ, वो एक अनइमेजिनेबल जगह थी जहाँ पर हर एक एनिमल की डायमेंशन एनर्जी 700 से ऊपर थी। ये सुनकर चोई शॉक हो जाती है, और होगी भी ना, क्योंकि सुहो की डायमेंशन एनर्जी खुद ही 200 के अंदर है, यानी वो मॉन्स्टर तो उससे 4 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सुहो एक्सप्लेन करता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ सर्वाइवल और टेरिटरी के लिए कभी खत्म ना होने वाली वॉर चलती रहती है। अगर किसी ग्रुप का लीडर बनना है तो एटलीस्ट रैंक यू होना पड़ता है, और अगर तुम किंग बन भी गए तब भी 1000 सालों तक लोग तुम्हें चैलेंज करते रहेंगे। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां चोई सोचती है कि अगर ये ब्रिज पोर्टल उस प्लेनेट से कनेक्ट हो जाए तो दोनों तरफ से फ्री मोमेंटम पॉसिबल हो जाएगा। और अगर पार्क सुहो जो कह रहा है वो सच है तो वो जगह एक वॉर जोन बन जाएगी जहां हमें एस रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। इसलिए चोई सुहो से पूछती है कि क्या तुम उन सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम तो वहां के किंग थे ना। सुहो बोलता है कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं कितना कमजोर हूं तो वो मुझे वहीं मार देंगे। और चोई भी इस बात से अग्री करती है और बोलती है कि चलो जल्दी भागो, हमें नॉर्थ ईस्ट फील्ड की तरफ जाना है और सिटी फील्ड से जितना दूर हो सके उतना। और दूसरी तरफ हान क्यूरियस होता है कि ये दोनों कहां जा रहे हैं, एंड वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी एक तगड़ी लाइटनिंग होती है और ये देखकर चोई बोलती है कि पोर्टल ओपन हो रहा है और स्पेस में चेंजेस आना शुरू हो गए। वो इमीडिएटली मिसो को फोन करती है, उसे बताती है कि पोर्टल किसी भी टाइम बनने वाला है। ये सुनकर मिसो कंप्लीटली शॉक हो जाती है। फिर चोई कहती है कि पोर्टल की लोकेशन मिलिट्री कैंप को सेंड करो अभी के अभी। उसके थोड़ी देर बाद काफी सारे मिलिट्री कॉन्वे दिखते हैं जो अपनी पोजीशंस लेकर रेडी बैठे हुए हैं। लेकिन तभी सुहो को पता पड़ता है कि ये वो प्लेनेट नहीं है जहां से वो आया था, ये तो बस एक कॉमन पोर्टल डोर है। चोई हैरानी से पूछती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो, वो भी बिना किसी डिवाइस के। फिर सुहो पोर्टल के सामने खड़ा होकर बोलता है कि ये उस सेंसेशन से बिल्कुल अलग है जिससे मैं गुजरा था। देन चोई उसे समझाती है कि जो पोर्टल उसने क्रॉस किया वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जो कभी कभी रिटर्न ही यूज करते हैं, इसलिए शायद उसे कुछ अलग फील हो रहा हो। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है कि सुहो जिस पोर्टल से गुजरा था उसकी डायमेंशनल एनर्जी रीडिंग एक नॉर्मल ब्रिज पोर्टल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। उस वक्त उसे लगा कि शायद डिवाइस खराब हो गया और उसको अपनी इंस्टीट्यूशन पे भी तो शक था। फिर वो सुहो को बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, इसका इम्पैक्ट उतना डेंजरस नहीं लगा जितना तुम्हारे वापस आने पर लगा था, यानी ये सिर्फ एक डेंजन पोर्टल है। लेकिन फिर भी क्या अब ये बस इतना ही है क्या? उसके बाद सीन जाता है रिपोर्टर की तरफ जो भी समझ चुका है कि ये कोई डेंजन ब्रेक है। तभी वो सारे रिपोर्टर कई सारी आरसीटी की गाड़ियां और मिलिट्री हेलीकॉप्टर देखते हैं और उन्हें भी पता पड़ जाता है कि न्यू प्लेनेट का गेट ओपन हो गया है। सीन फिर से सुहो और चोई पर जाता है जो बोल रही होती है कि ये तो सच में एक नॉर्मल डेंजन पोर्टल है। पर तभी वो सोचती है कि सुहो की इंस्टीट्यूशंस उसकी वाली से कहीं ज्यादा बेहतर है। पूरे कोरिया में मुझसे बेहतर इस काम में कोई भी नहीं है, और यहाँ तक कि इसकी अवेकन स्किल भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। फिर हान और सुहो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। हान ये देखकर बोलता है कि क्या ये न्यू प्लेनेट का पोर्टल गेट है। तभी आरसीटी टीम भी वहां पर आ जाती है। एक सोल्जर बोलता है कि वो इंस्टीट्यूशंस टीम 11 है जो मेजरिंग इक्विपमेंट सेट करने के लिए आए वहां पर, और आते ही वो अपना काम शुरू कर
देते हैं। उनके डिवाइस देखकर जुनहो पूछता है कि ये क्या चीज है। देन चोई उसे समझाती है कि ये डिवाइस डेंजन लेवल और उसके ब्रेक होने के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए है। उसके बाद एक ऑफिसर डेंजन का मेजरमेंट लेता है और बोलता है कि ये एक लेवल 4 डेंजन है। देन चोई मिसो को फोन करके बोलती है कि ये तो सिर्फ लेवल 4 डेंजन है और सुहो के अकॉर्डिंग ये वो जगह नहीं है जहां से वो आया था, इसलिए हम अंदर जाकर चेक करने वाले हैं। और इधर डायरेक्टर भी ये सुनकर शॉक हो जाता है कि बस लेवल 4 डेंजन। मिशो उसे बोलती है कि वो अभी श्योर नहीं है, पहले उनको किसी स्पेशलाइज्ड वीडियो रिकॉर्डर को भेजना होगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि नई बनने वाली डेंजन उस जगह से कनेक्टेड है भी या नहीं जहां से प्रोटोगोनिस्ट आया था। ये सुनकर डायरेक्टर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है कि ये सब मुझे पागल कर रहा है, तुम्हें पता है कि कितना पैसा बर्बाद हो चुका है इन सब में। मिसो से कहती है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन सुहो ने बार बार ये प्रूव किया है कि वो लेवल 4 से कहीं ज्यादा है। देन डायरेक्टर कहता है कि अगर ह्यूमन कोऑर्डिनेट के आगे खुलने वाला पहला पोर्टल एक डेंजन पोर्टल है तो इसका मतलब साफ है कि वो एक नॉर्मल डेंजन रिटर्नी है। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि किस तरह के लोग इस मामले में हमारा साथ दे रहे हैं। मिसो कहती है कि पाक सुहो की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक इर्रेगुलर है। उसके बाद उनके बीच थोड़ी बहुत बहस होती है। देन डायरेक्टर फाइनली बोलता है कि इस सिचुएशन को जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करो, अगर इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वापस सुहो पर आते हैं जहां डेंजन का सारा मेजरमेंट हो गया है। ऑफिसर बोलता है कि ये डेंजन 50 दिनों के अंदर टूट जाएगी। ये सुनकर सुहो भी लाइक ये इतना बुरा भी नहीं है। वो ऑफिसर सुहो को बोलता है तुम्हें पता भी है लेवल 4 डेंजन को किलर करने में कम से कम 5 से 6 दिन लगता है और वैसे भी तुम्हारी गिल्ड में कितने कम लोग हैं, क्या तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। देन सुहो सेज की अरे भाई चांस ही नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे ये मशीन कितने की होगी। ऑफिसर बोलता है कि डेंजन एनर्जी मेजर करने वाला डिवाइस वैसे तो हर गिल्ड के पास होता है, लेकिन लेटेस्ट मॉडल का कॉस्ट करीब 3 बिलियन होता है। ये सुनकर सुहो बोलता है कि भाई ये तो काफी एक्सपेंसिव है। तभी ऑफिसर बोलता है कि मुझे अभी अभी ऑर्डर मिला है कि मैं आपको ये मशीन लीज पर दे सकता हूँ, पर आपको इस पर साइन करना होगा। ये सुनकर सुहो भी लाइक यार ये लोग मुझे इतना गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। ऑफिसर उसे बोलता है कि चाहे तुम किसी नए प्लेनेट से वापस आए हो या नहीं, डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करेगा। हम जानते हैं कि रिसेंटली कई फॉरेन कंट्री तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए तुम्हें ये समझना चाहिए कि डिपार्टमेंट तुम्हें एक फैमिली की तरह मानता है, इसलिए तुम हमारे लिए एक नेशनल ट्रेजर की तरह हो। लेकिन सुहो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि मुझे तो किसी फॉरेन कंट्री का कोई मैसेज नहीं आया। तभी हान वहां पर आता है और बोलता है कि मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो एक्सप्लेन करता है कि इस वक्त तुम्हें लेकर बाहर के देशों में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है और क्योंकि तुम इंटरनेट का ज्यादा यूज नहीं करते इसलिए मेरे पास काफी सारी डोनेशन आई है। फिर सुहो पूछता है कितनी। हान बोलता है लगभग 5 बिलियन। ये सुनकर सुहो हान को समझाता है कि देख चाहे तुझे पैसा कितना भी पसंद हो कभी उनका गुलाम मत बनना। वो कहता है कि जिंदगी जीते हुए तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे दो जिनसे तुम फ्रीली बात कर सकते हो उनकी वैल्यू पैसों से भी ज्यादा होती है। देन हान उसकी बात समझ जाता है और उसे बताता है कि फॉरेन कंट्री चाहती है कि तुम कम से कम उनका ऑफर देख लो। मेरे पास 3 ऑफर आ चुके हैं अभी तक और अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो वो मेरी पिटाई कर देंगे। सुहो बोलता है कि उनसे कहना कि मैंने देख लिया है और मुझे इसमें घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे वो हान को बोलता है कि हम अंदर जाने वाले, तुम्हें जिनों के साथ रहना है तो चलो। हान बोलता है कि ठीक है, पर मैं सोच रहा था कि डोनेशन का छोटा सा हिस्सा ले लूं और बाकी गिल्ड फंड में जमा कर दूं। सुहो बोलता है कि जो करना है वो कर। ये सुनकर हान सोचता है कि भाई ये बंदा कितना अमेजिंग है, जब भी भाई वो आसपास होता है ना पैसा ऑटोमेटिक आता है मेरे पास। और वो खुश होता है कि उसने 3.6 बिलियन कमा लिए। फिर सुहो बोलता है कि क्या सभी अंदर जाने के लिए रेडी हैं? लेकिन तभी ये ऑफिसर उन्हें रोकता है और बोलता है कि आरसीटी की एक असोल्ट टीम यहाँ पर आ रही है, हमें रुकना चाहिए। पर सुहो मना कर देता है और बोलता है कि जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है केवल 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं उनके साथ और वो लोग भी हंट में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। चोई भी इस बात से अग्री करती है और बोलती है कि चलो चलते हैं। लेकिन वो बंदा चोई को बोलता है कि ये लेवल 4 की डेंजन है, आपको पूरा यकीन तो है ना कि इतने कम लोग काफी होंगे इसके लिए। चोई उसको अश्योर करती है कि तुम बस रिकॉर्डिंग पर ध्यान देना। उसके बाद वो सभी डेंजन के अंदर चले जाते हैं। देन चोई सुहो से पूछती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये वही जगह है क्या? सुहो बोलता है कि मैं अभी श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे ये जगह काफी फेमिलियर तो लग रही है। और इधर इस ऑफिसर की फटी पड़ी है। वो बोलता है कि हमारा ऐसे घूमना सेफ है क्या हमें कुछ पैरामीटर वगैरह
मेरा सेट नहीं करना चाहिए। देन हान बोलता है कि जब सुहो लीड कर रहा हो तो अपना मुंह बंद करो और उसे बस फॉलो करो। तभी चोई सबको रुकने के लिए कहती है और बोलती है कि 70 मीटर आगे 3 मॉन्स्टर्स का ग्रुप है। ये सुनकर जिनो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एकदम क्रेजी हो जाता है, पर सुहो उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर ऑफिसर बिल है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। चोई उसे बताती है कि ये जब भी स्वॉर्ड पकड़ता है तो पागल हो जाता है, लेकिन तभी 3 बड़े बड़े लिजार्ड उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर चोई अपनी स्वॉर्ड निकालती है और ये ऑफिसर भी आंखों से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर सुहो बड़े ही आराम से उन तीनों लिजार्ड को मार देता है और उसे मिल जाता है 84 अचीवमेंट पॉइंट। इस बंदे को तो यकीन नहीं होता कि उसके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट हैं। देन सुहो हान और जिन्हो को बोलता है कि जल्दी से लूट स्टार्ट करो, और एक बार इन दोनों को देखो कैसे पागलों की तरह लूटे जा रहे हैं। ये सब देखकर ऑफिसर भी हिला पड़ा है कि ये कैसी गिल्ड है वे। फिर सुहो बोलता है कि मैं कुछ मॉन्स्टर तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ तो प्लीज अपना ध्यान रखना। ये सुनकर ऑफिसर भी लाइक क्या एक रॉकी और साइकोपैथ को मॉन्स्टर से लड़ने देना, कहीं ये पागल वागल तो नहीं, एक लिजार्ड कम से कम सी ग्रेड का होता है। देन सुहो अपने डॉगी को बोलता है कि फॉरेस्ट के अंदर जाओ और मॉन्स्टर्स को इधर लेके आओ। फिर वो डॉगी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और इधर ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा कि सुहो किस तरह का बंदा है, क्या ये एक एनिमल अब्यूज नहीं है क्या, और क्या होगा अगर सैकड़ों मॉन्स्टर यहाँ दौड़ते हुए आ जाएंगे। चोई उसे बोलती है कि चुप रह भाई, तू बस रिकॉर्डिंग कर। तभी कई सारे लिजार्ड की रंबलिंग होती है और इधर हान देखता है कि जिन्हों अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो उसे बोलता है कि तू एक और ट्रैंकुलाइजर ले ले मेरे भाई, ठीक हो जाएगा। पर जुनो अब टोटली आउट ऑफ कंट्रोल ना, वो सीधा भागता हुआ जाता है और एक लिजार्ड पर अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है, और जैसे ही एक दूसरा लिजार्ड उस पर अटैक करने वाला होता है वो अपनी दोनों स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है और फिर सुहो तो उस मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है और जुनो मॉन्स्टर का भरता बना देता है। पर तभी एक लिजार्ड पीछे से जुनो को खाने ही वाला होता है, लेकिन हान उसे एरो मारकर खत्म कर देता है, और ये कोई नॉर्मल एरो नहीं था, एक इलेक्ट्रिक एरो था। हान कतई योकाई बन रहा है, मैं बता रहा हूँ अवेंजर 6 में सबको यही लीड करेगा। और जिन्हों इस मौके का फायदा उठाकर उस लिजार्ड के 3 हिस्से कर देता है। भाई जितना खतरनाक सुहो नहीं मारता ना, उससे खतरनाक उसका भाई मारता है। फिर हान खुश होता है कि वो लेवल 9 पर पहुंच चुका है और इधर ये ऑफिसर सदमे में पहुंच चुका है। चोई से बोलता है कि ये सच में लेवल 4 की डेंजन है ना, एंड चोई भी लाइक तुझे क्या लगा ये लेवल 3 की डेंजन है। ऑफिसर बोलता है कि तो फिर हम इतना कैजुअल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। चोई उसे बोलती है कि भाई मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू बस अपनी रिकॉर्डिंग पर ध्यान दे और अपनी बकबक बंद कर। पर तभी 2 बड़ी बड़ी लिजार्ड सुहो पर अटैक कर देती है। देन सीन जाता है डेंजन के बाहर, जहाँ एक रिपोर्टर मीसो की गाड़ी के आगे खड़ा होकर उसे सल्यूट कर रहा है। मीसो उसे बोलती है कि तू करना क्या चाहता है, तुझे मरना बनना है क्या, मेरे रास्ते से हट। फिर वो रिपोर्टर बोलता है कि मैं हट जाऊंगा अगर आप मुझे एक चीज बता दे तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ली मिंग सुंग की कॉम्बैट टीम को अंदर जाते हुए देखा। इसका मतलब है कि जो पोर्टल ओपन हुआ है वो लेवल 4 डेंजन का है, यानी कोई ब्रिज पोर्टल नहीं। और ये सुनकर मीशो की बोलती बंद और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये रिपोर्टर बोलता है कि यहाँ आना बर्बाद हो गया, पार्क सुहो सिर्फ लेवल 4 डेंजन से आया हुआ रिटर्न नहीं है बस। फिर मीशो का असिस्टेंट पूछता है कि ये तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी ना, अब हम क्या करेंगे। मीशो बोलती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी कौन इंपोर्टेंट है, पैसों के भूखे बड़े लोग या फिर पार्क सुहो। अगर हम सभी को बता दे कि पार्क सुहो सिर्फ एक डेंजन रिटर्न ही है तो फिर मक्खियां भी अट्रैक्ट नहीं होगी उससे, इसलिए हम उसके पास सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही जा रहे हैं। दूसरी साइड वही कॉम्बैट टीम पोर्टल में जाने के लिए रेडी हो रही थी। उनका कैप्टन पूछता है कि क्या सब कुछ रेडी है, हमें मॉन्स्टर्स को टेक डाउन करना है। तभी एक ऑफिसर वहां पर आता है और कैप्टन को स्टैंड बाय रहने को बोलता है। फिर मीसो भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर कैप्टन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीसो उसे बोलती है कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पार्क सुहो ने साफ कहा है कि वो नहीं चाहता कि उसके साथ अंदर कोई दूसरी टीम हो और हम बिना उसकी परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर कैप्टन बी लाइक तुम ये क्या बकवास कर रही हो, किसकी परमिशन, हमने यहाँ आने के लिए अपना पूरा शेड्यूल कैंसिल किया है। जिसके लिए मीशो उनसे सॉरी बोलती है, लेकिन जो हो गया वो तो हो ही गया ना। तभी कैप्टन बोलता है कि एक्सप्लोरेशन कोर्स तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा है, तो कैसे एक्सप्लोरेशन टीम असॉल्ट टीम से परमिशन मांग सकती है। फिर मीशो बोलती है कि इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए आए हैं और इसके अलावा चीफ ने जो भी कहा वो भी तो है। ये सुनकर कैप्टन बोलता है कि ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है। देन मीशो सजेस्ट करती है कि चलो कार में बैठकर बात करते हैं आराम से। फिर सीन जाता है डायरेक्टर पर, जो अपने कंप्यूटर पर सुहो की न्यूज देख रहा होता है। वो किसी से फोन
पर बात कर रहा होता है और बोलता है कि सर आप टेंशन मत लो, आपके पैसे सेफ है, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं, हम इस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक किसी पर भी यकीन मत करना। डायरेक्टर पागल हुआ जा रहा है कि ये सब कुछ कितना रेडिकुलस है और गुस्से में बोलता है कि अभी की अभी मीसो को फोन करो। देन हम इस टकले डॉक्टर को देखता है जो भी सुहो की न्यूज देख रहा होता है। उसे भी यकीन नहीं होता कि सुहो सिर्फ लेवल 4 डेंजन से आया है क्या, लेकिन तभी उसे सुहो की एक बात याद आती है जब वो बोल रहा होता है कि मैंने अपने कई दिन बीच पर भी बिताए थे, उस सी पर काफी सारा खाना था, लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये जगह रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर डॉक्टर बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक ओशियन था, लेकिन डेंजन 4 इतनी बड़ी नहीं होती कि वहां पर एक ओशियन हो, इन सब का क्या मतलब हो सकता है। फिर उसके दिमाग में एक करंट थ्योरी आती है कि शायद प्लैनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर डेंजन बन गया होगा। फिर हमें उस शर्त के बारे में पता पड़ता है जो डॉक्टर ने सुहो के सामने रखी थी कि मुझे तुम्हारी पूरी स्टोरी बताओ, भिड़ियों का राजा बनने के बाद तुमने जो जंगल पर 500 सालों तक राज किया, से लेकर गोरिल्ला के साथ हुई वॉर तक सब कुछ। डॉक्टर कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ बताएगा जब उसका भाई मिल जाएगा, पर कौन उस एफ रैंकर पर यकीन करेगा जो 1000 सालों तक ऑफ द वाइल्ड होने का दावा कर रहा है। लेकिन डॉक्टर रिग्रेट करता है कि उसने जल्दबाजी में एक ऐसी कहानी का मौका खो दिया जो काफी इंटरेस्टिंग होती। देन सीन जाता है सुहो पर जो एक एक करके सभी लिजार्ड को मारता जा रहा है। इस बंदे को तो यकीन नहीं होता कि उसने एक ही ब्लो में सभी को नॉकआउट कैसे कर दिया। देन सुहो अपने क्रू को बोलता है कि तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, ब्लड क्रिस्टल निकालो फटाफट से। उसके बाद वो सभी डेंजन के और अंदर जाते हैं जहाँ चोई बोलती है कि ये जगह अजीब तो है पर सुंदर भी है। हान भी बोलता है कि यहाँ की स्टोन देखो जैसे डायमंड की तरह चमक रहे हो। देन सुहो बोलता है कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया, लेकिन मुझे ये जगह काफी फेमिलियर सी क्यों लग रही है। तभी जिन्हों को एक स्टोन दिखता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर कभी वापस मत आना क्योंकि ये एक लेपर्ड टेरिटरी है। देन चोई बोलती है कि हान सच बोलना, कहीं ये तेरा काम तो नहीं है ना। हान बोलता है कि ये मैंने नहीं किया, मैं तो खुद अभी से देख रहा हूँ। फिर चोई ऑफिसर को बोलती है कि तुम सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना, एंड ऑफिसर भी लाइक हाँ। पर चोई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी लैंग्वेज इस स्टोन पर क्या कर रही है लिखी हुई। लेकिन तभी वो सुहो को देखती है जो कहीं जा रहा है और सभी को उसके साथ आने को बोलती है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है उन्हें दिखती है एक केव। फिर सभी उस केव के अंदर चले जाते हैं और शौक रह जाते हैं क्योंकि केव के अंदर कई सारी चीजें लिखी हुई थी, वो भी कोरियन लैंग्वेज में। हान को तो ये सब कुछ देखकर यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि यहाँ पर शायद कोई कोरियन रहता था जिसने इतना कुछ लिख दिया यहाँ पर कि मैं घर जाना चाहता हूँ, चिकन खाना चाहता हूँ, काफी कुछ। और साथ ही वॉल्स पर काफी ड्राइंग भी बनी हुई थी और कुछ वो वाले डिजायर भी लिखे हुए थे, लाइक मुझे करना है वो वाले। लेकिन तभी हान नोटिस करता है कि यहाँ पर तो जिन्हों का नाम भी लिखा हुआ है और उसके बाद जिन्हों को भी लिखा मिलता है कि सुहो यहीं रहता था। उसी मोमेंट पर सभी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जो हान पहले ड्राइंग देखकर हंस रहा था अब बोलता है कि भाई इन ड्राइंग की क्वालिटी देखो, किसी एशियन मॉडल से कम नहीं लग रही है। बंदा भाई सुहो से डर गया। देन चोई सुहो से पूछती है कि क्या तुम यहीं पर रहते थे क्या, लेकिन सुहो अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि मून हिल का राजा बने हुए उसे 500 साल हो गए थे और कुरो ने भी 100 सालों में मेरे लैंड पर कदम नहीं रखा था। और ये देखकर सुहो को कुछ बातें याद आती है जैसे कि वो कुरो के साथ लड़ा था। देन वो अपनी एक और ड्राइंग को ऑब्जर्व करता है जहां पर गोरिल्ला के साथ उसकी फाइनल बैटल के बारे में लिखा हुआ था। फिर उसके दिमाग में उस बैटल की यादें आती है और बंदा कंप्लीटली स्टन रह जाता है। लेकिन तभी हान को कुछ हाफ फिनिश नाइफ मिलती है जो स्पार्किंग रॉक से बनी हुई थी। पर उसी मोमेंट पर सुहो केव से बाहर भाग जाता है और ये देखकर चोई भी उसके पीछे चली जाती है। फिर सुहो एक माउंटेन के टॉप पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि इस जगह को आखिरकार क्या हो गया। देन चोई भी उससे पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया, क्या ये वही जगह है जहाँ तुम रहते थे। सुहो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जगह तो वही है लेकिन कुछ अजीब है। वो बोलता है कि इस साइड पहले बर्फ से ढका हुआ एक माउंटेन था और इस तरफ बड़ा सारा ओशन था, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। चोई को समझ में नहीं आता कि तुम जहाँ पर थे वहाँ पर एक ओशन भी था। सुहो उसे बताता है कि उसे हाउलिंग ओशन कहते थे जहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। देन चोई सोचती है कि एक लेवल 4 डेंजन में सी होना क्या सच में पॉसिबल है, और वो पूछती है कि जो वो केव के अंदर लिखा हुआ था सब तुमने लिखा है क्या। सुहो रिप्लाई करता है हाँ, ये सब मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं सिविलाइज सोसाइटी को भूल ना जाऊं। वो बताता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तब मैं इसी केव में रहता था दूसरे जानवर से बचने के लिए, फिर मैं कहीं और चला गया था पर मैं बार बार आता था यहाँ कुछ लिखने के लिए। देन
देन चोई पूछती है कि क्या फिर ये लिजार्ड भी हमेशा से यहाँ पर थे? सुहो बोलता है कि नहीं, पहले यहाँ पर लेपर्ड हुआ करते थे और वो कुछ लिजार्ड से डरकर भाग जाए ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर चोई बोलती है कि क्या तुम उस मिस को देख रहे हो? वही डेंजन का एंड पॉइंट है। इन अदर वर्ल्ड यहाँ इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। अब सुहो उसको कुछ कह पाता उससे पहले कई सारे लिजार्ड उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी साइड हान और जिन्हो भी उनके पास आ रहे होते हैं, जहां हान बोलता है कि अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो हम तो पक्का मर जाएंगे। और इधर पूरी 112 लिजार्ड ने सुहो और चोई पर अटैक कर दिया है और उनके साथ उनका किंग भी है। ये देखकर सुहो चोई को बोलता है कि तुम औरों के साथ यहीं पर रहना, और वो सीधा पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। देन वो अपनी बीस्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है जिससे उसके हाथ विंग में बदल जाता है, और वो जैसे ही किंग लिजार्ड के पास जाकर लैंड करता है वो अपनी बीस्ट फॉर्म चेंज करता है और अपनी वही पुरानी बुल फॉर्म ले लेता है और किंग पर अटैक कर देता है, जिससे दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। और इधर ये लोग शौक में है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, सुहो इतनी ऊंचाई से कूद गया, वो ठीक तो है ना। चोई उनको अश्योर करती है कि उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अभी तुम उसकी नहीं बल्कि खुद की फिक्र करो। नीचे से कई सारी लिजार्ड आ रही है तो एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर हान अपना क्रॉसबो निकालता है और बोलता है कि इनको चढ़ने नहीं दूंगा मैं, और जिन्हों भी बड़ा सारा पत्थर उठा देता है। और इधर सुहो किंग लिजार्ड पर भारी पड़ रहा है। बंदे ने मुक्के मार मार कर किंग की हालत खराब कर दी। फिर सुहो उसके फेस का स्कल निकाल देता है और उससे पूछता है कि लेपर्ड कहां पर है। पर तभी लिजार्ड किंग सुहो के सर पर एक हल्का सा पंच मार देता है, लेकिन उससे सुहो को इतना भयंकर गुस्सा आता है ना, वो एक तगड़ी जंप मारता है और हवा में चला जाता है। एंड माउंटेन पर सभी बंदे लिजार्ड से निपटने में बिजी है। हान एरो पर एरो चलाया जा रहा है। ये देखकर ऑफिसर हान से पूछता है कि लॉन्ग रेंज वेपन तो ज्यादा डायमेंशन एनर्जी लेते हैं ना। हान उससे बोलता है कि लिमिट कुछ नहीं होती, सब पर्सन के लेवल पर डिपेंड करता है। फिर चोई उन्हें बोलती है कि लिजार्ड पास आ चुके हैं तो बातें मत करो, लेकिन तभी सब बंदे सुहो और लिजार्ड किंग को हवा में देखकर शॉक हो जाते हैं, और उसी मूवमेंट पर सुहो लिजार्ड किंग को वही माउंटेन पर फेंक देता है, और इसी के साथ बंदे का लेवल अप हो जाता है और विंड एट्रीब्यूट नाम की एक न्यू स्किल भी अनलॉक हो जाती है। पर सुहो ने लिजार्ड को इतना जोर से फेंका कि माउंटेन ही टूट जाता है, जिससे मॉन्स्टर तो हवा में उड़ जाता है और उसके दो सीधा नीचे, लेकिन वो सब बच जाते हैं, उन्हें बस छोटी मोटी चोटें आई है। देन सुहो बोलता है कि चलो चले, डोर ओपन हो गया, और ये सुनकर हान और जिनो भागते हुए आते हैं उसके पास। पर इस ऑफिसर को अब भी समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या था। फिर उसके बाद वो सभी पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते ही ये कैप्टन सुहो को देखकर बोलता है कि तो ये है पार्क सुहो। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी दुगला पतला बंदा है। पर जैसे ही मिसो सुहो से बात करने के लिए जाती है वो एक कबूतर बनता है और उड़ जाता है। ये देखकर कैप्टन को समझ में नहीं आता कि ये बंदा इंसान है कि कबूतर। फिर मिसो चोई से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है क्या। चोई कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए आई हो तो आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर मिसो वीडियो के बारे में पूछती है। देन चोई उस बंदे को बोलती है कि मिसो के साथ वापस हेडक्वार्टर जाओ और मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन मिसो बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चल रही हो, तुम्हारा सुहो पर ऑब्जर्वेशन वाला मिशन अब खत्म हो चुका है। देन चोई गुस्से में बोलती है कि तो अब मुझे कहां भेज रहे हो तुम। मिसो बोलती है कि तुम्हें नॉर्थर्न डेंगू के डिफेंस जोन में भेजा जा रहा है, जहां हालत काफी खराब हो चुकी है। ये सुनकर चोई भी लाइक डेंगू नहीं यार, मुझे कहीं और भेज दो ना। फिर ये ऑफिसर जुन्हो को बोलता है कि पोर्टल मैनेजमेंट टीम के 4 लोग यहाँ पर रहेंगे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट हैंडल करने के लिए। जुन्हो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम उनका ध्यान अच्छे से रखेंगे। इधर ये ऑफिसर सोच रहा है कि अभी ये कितना प्यार से बात कर रहा है, लेकिन डेंजन के अंदर तो पागल हो गया था। उसके बाद ये कैप्टन मिसो को बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम पार्क सुहो के साथ नेगोशिएशन करोगी। मिसो बोलती है कि हम यहाँ पर फिर से आएंगे और तुम्हारे कंपनसेशंस पर बात करेंगे, लेकिन अभी चीफ वेट कर रहे हैं इसलिए हमें चलना चाहिए। कैप्टन बोलता है कि ये तो इश्यू ही नहीं है, असली बात तो यह है कि पार्क उनसे मिलना क्यों नहीं चाहता। वो आगे भी बोलता है कि देखना ये लोग कुछ गड़बड़ कर देंगे और फिर बाद में डिफेंस मिलिट्री से भीख मांगेंगे। ये सुनकर हान बोलता है कि इस साले को पता भी है कि ये क्या बोल रहा है। देन वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इधर डायरेक्टर मिसो को फोन करके बोलता है कि तुम कहां पर हो, और पूछता है कि तुमने प्रेस में सब कुछ क्यों लीक कर दिया, तुम्हें पता है कि इन सब से मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मिशो बोलती है कि अभी हम मैनेजमेंट टीम के साथ वापस आ रहे हैं तो आकर ही बात करते हैं इस बारे में। उसके बाद ये बंदा सभी चीफ ऑफिसर को अपनी रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है
और बोलता है कि ये वो ड्राइंग है जो पार्क सूहो डेली केव में बनाता था एज ए डायरी। और साथ ही वो सडनली आसमान में जंप करता है और लिजार्ड किंग को ऐसे फेंक देता है जैसे वो कुछ भी नहीं था। आगे वो बंदा बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं डंजन के अंदर कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन बाहर आते ही मुझे एक शॉट मिला जहां सूहो कबूतर बनकर चला जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी भी एनिमल की फॉर्म ले सकता है और उसकी रिकॉर्डिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर ये कैप्टन भी बोलता है कि ये कितना टेरिफाइंग है बे, वो लड़का किस तरीके से लिजार्ड किंग को संभाल रहा है। डायरेक्टर पूछता है कि क्या लेवल 4 डेंजन का लिजार्ड किंग यूजुअली बी रैंक का होता है क्या? देन ये बंदा बताता है कि सर वो असल में ए रैंक का था और सूहो ने उसे बड़े आराम से हरा दिया। ये सुनकर डायरेक्टर बोलता है कि इन सब का मतलब तो ये है कि सूहो एस ग्रेड से भी बढ़कर है। तभी चोई बोलती है कि अभी उसकी डायमेंशन एनर्जी रैंक ई है, लेकिन जब वो फंक्शन करता है तब उसकी नॉर्मल कॉम्बैट एबिलिटी रैंक एस प्लस तक चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि उसने किस एनिमल का फॉर्म लिया है, लेकिन हम बिलीव कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट ट्रिपल एस तक पहुंच सकता है। देन कैप्टन बोलता है कि यानी उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी सारे इर्रेगुलर ऐसे ही होते हैं। चोई उसे बोलती है कि अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। डायरेक्टर बोलता है कि फिर तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी लौटते वक्त कितनी स्टेट होगी। फिर कैप्टन कहता है कि अगर सब लोग जो उस डिजास्टर के दिन गायब हुए थे वापस आ जाए जैसे पार्क सूहो आया, तो हमारा देश काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये बंदा उसे समझाता है कि पोर्टल के थ्रू बिना इक्विपमेंट के जाना मतलब कि खाली हाथ जाना, इसलिए पार्क सूहो जैसा कोई और होना ये चांस काफी कम है। देन डायरेक्टर कहता है कि फिर भी पहले राउंड के टेस्ट ने दिखाया है कि पार्क सूहो एक लेवल 4 डेजन से वापस आया हुआ बंदा है, लेकिन चोई कहती है कि अभी हम इस बात को लेकर श्योर नहीं हो सकते। फिर डायरेक्टर कहता है कि मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी नया प्लैनेट है ही नहीं। और इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्क सूहो की पावर का राज जो उस डेंजन के अंदर छुपा है। फिर वो मिसो से पूछता है कि जब पार्क सूहो ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि शायद वो अपनी पावर का सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन चोई भी लाइक कि ये सच नहीं है, वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। लड़की को लड़के से धीरे धीरे प्यार हो रहा है। देन मिशो बोलती है कि शायद वो और नेगोशिएशन करना चाहता है, लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि और क्या चाहिए उसे, हम तो ऑलरेडी उस लड़के को काफी कुछ ऑफर कर चुके हैं। पर तभी चोई गुस्से में वहां से चली जाती है और बोलती है कि सभी के सभी पागल है, उसकी पावर का सीक्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। और इधर कैप्टन मिसो को बोलता है कि अगर तुम मुझे स्क्वाड 37 के एस ग्रेड और उससे ऊपर के बंदे दे दो तो मैं पता लगाऊंगा कि पार्क सूहो की पावर का राज क्या है और हमारा इन्वेस्टमेंट वाला इशू भी बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो जाएगा। फिर डायरेक्टर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ऊपर से वो लूट का माल, उसकी कीमत कितनी होगी। देन कैप्टन बोलता है कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे 3 गुना सैलरी चाहिए और साथ ही 780% बोनस भी। उसके बाद डायरेक्टर मिसो से पूछता है कि हमें पार्क सूहो को क्या ऑफर करना चाहिए ताकि हमें डेंजन का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाए। मिसो बोलती है कि कुछ ऐसा जो हमारे पास काफी ज्यादा हो, लेकिन तभी सीन कट होता है मोंग के घर पर, जहां एक बच्चा उससे पूछता है कि क्या आप फील्ड से टमाटो हार्वेस्ट करने जा रहे हो क्या। मोंग बोलता है कि सिर्फ टमाटो नहीं बल्कि पेपर्स और पटेटोज भी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है हमें देखने को मिलता है कि वहां एक अजीब सा मॉन्स्टर छुपा हुआ है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर जानना है कि स्टोरी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लो।